आज की कहानी का शीर्षक है नौकरानी ने खोली आंखें। रिया एक पढ़ी लिखी लड़की है। वह बड़ी एमएनसी कंपनी में नौकरी भी करती है। जॉब के दौरान रचित उससे मिलता है। वे एक ही ऑफिस में है। दोनों को पहली ही कुछ मुलाकातों में प्यार हो जाता है और लगभग 1 साल की डेटिंग के बाद दोनों शादी करने का फैसला भी ले लेते हैं। दोनों के परिवारों को इस शादी से कोई परेशानी नहीं थी। दोनों अच्छा कमाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं और एक ही शहर में भी है। रिया और रचित की शादी हो जाती है। वे दोनों शहर के अच्छे फ्लैट में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। काम करने के लिए उन्होंने नौकरानी रखी है। विमला करीब 38 साल की है। रिया ने उसे काम पर रखते हुए अच्छी तरह से सारे रूल्स बता दिए थे। साथ ही यह भी कहा कि अगर वो यहाँ रहना भी चाहे तो रह सकती है, लेकिन विमला ने बोला कि नहीं, उसका घर पास ही है, वह वहीं रहेगी और सुबह जल्दी वापस आ जाएगी। विमला घर का सारा काम अच्छे से करती है, अच्छा खाना बनाती है और साफ सफाई भी करती है। उनके काम में कोई भी शिकायत नहीं थी। शादी के करीब 7 महीने बाद ही रिया और रचित के बीच झगड़े होना शुरू हो गए हैं। हर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा। पहले तो झगड़ा छोटा हुआ करता था, जो थोड़ी सी बात से शुरू होकर ख़त्म हो जाया करता था, लेकिन फिर कभी इन दोनों में कई दिनों तक बात नहीं होती। ऑफिस की बातें भी उनके झगड़े का एक प्रमुख कारण रहती। उन दोनों को लगने लगा कि उन्होंने एक दूसरे से शादी करके गलती कर दी। एक दिन ऑफिस की एक मीटिंग के दौरान बॉस के साथ रचित ने रिया की बात के बाद अपनी बात रखी, जो कि बॉस को ज़्यादा पसंद आई। इस बात से रिया को बहुत गुस्सा आया और वह बात हमेशा की तरह इस बार भी उनके घर तक पहुंची। रिया ने इस बात को लेकर रचित को बहुत कुछ सुनाया और साथ ही उसे नौकरी छोड़ने और तलाक की बात भी की। विमला उनकी सारी बातें झगड़े सुना करती थी हमेशा। बस वह अपने काम में लगी रहती थी। जब खाना बन जाता तो वह दोनों को कहती। ज़्यादातर वे दोनों अलग अलग बैठकर ही खाते थे। रिया अगले दिन ऑफिस नहीं गई। दोपहर तक अपने कमरे में बंद रही। विमला ने मैडम का दरवाज़ा भी नहीं खटखटाया। उसे अच्छी तरह पता था कि अभी वह कुछ भी नहीं चाहती। दोपहर के बाद रिया अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है। विमला किचन साफ करके अपने घर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा झोला था। रिया के बाहर आते ही विमला चाय के लिए पूछती है। विमला चाय बनाने लग जाती है। रिया का मूड ठीक नहीं है। रिया किचन में विमला के पास जाती है। विमला उसे खाना खाने के लिए पूछती है। रिया बोलती है, नहीं, अभी नहीं, सिर्फ चाय दे दो। रिया विमला से पूछती है, तुमने खाना खाया? विमला बोलती है, नहीं मैडम, मैंने नहीं, खाना ले लिया है, मैं घर जाकर खाऊंगी। विमला थोड़ी देर रुककर फिर कहती है, मैडम, एक ही खाना ले जाती हूँ, सिर्फ मेरा, ज़्यादा नहीं ले जाती, आप देख सकती है। इतना कहकर विमला अपना झोला खोलकर दिखाने लगती है। रिया बोलती है, अरे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विमला फिर मैडम को चाय देती है। विमला को थोड़ा सा डरा हुआ और झिझका हुआ देखकर रिया उससे और बात करती है। अच्छा विमला, तुम कहाँ रहती हो? मैडम, यहीं थोड़ी दूर पर ही मेरा घर है। रिया पूछती है, तुम्हारे पति क्या करते हैं? विमला बोली, वे कुछ नहीं करते मैडम, अभी कुछ कर भी नहीं सकते। विमला थोड़ी रुकती है और पलक झपकाकर कहती है, उनको लकवा आया है, उनका बायां शरीर काम नहीं करता, ठीक से बोल भी नहीं पाते। रिया बोली, अरे तुमने कभी बताया नहीं, फिर घर दवाई यह सब तुम ही संभालती हो? लता बोली, हाँ मैडम, 2 बच्चों की पढ़ाई छोटे स्कूल में चल रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वे पढ़ाई करें। हमेशा से मेरी उनके खाने के बाद खाने की आदत है, इसलिए पहले उनको खिलाती हूँ, फिर मैं खाती हूँ, इसलिए सुबह शाम का खाना ले जाती हूँ। रिया विमला की बातें सुनकर हैरान रह जाती है। उसे पता नहीं था कि वह इतनी साहसी है और कभी भी अपने चेहरे या काम से यह लगने ही नहीं दिया। विमला फिर कहती है, मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ।
आप बुरा न माने तो। रिया ने तुरंत जवाब दिया, हाँ कहो ना प्लीज़। मैडम, अभी हमारे पास जो होता है हमें उसकी कदर नहीं होती है। समय कैसे बदल जाता है पता भी नहीं चलता है। अब मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे पति ठीक हो जाए। मुझे कुछ परेशानी नहीं है, लेकिन अभी मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि वह ठीक हो जाए, मुझसे फिर से वैसे ही बात करे, वैसे ही अपने पैरों पर ठीक से चल सके, बच्चों को गले लगा सके। बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। विमला अपनी बात ठीक से समझा नहीं पा रही थी, लेकिन रिया समझ रही थी कि वह क्या कहना चाहती है। उनकी बातों को सुनकर रिया को रोना आ गया। उसने विमला का हाथ पकड़ा और कहा कि कभी भी तुम्हें लगे कि कुछ ज़रूरत है तो बेझिझक मुझसे बोलना। विमला ने हाँ में सर हिलाया। कभी कभी जो बड़े बड़े लोग हमें नहीं सिखा सकते वह ज़िंदगी सिखा देती है। रिया की आंखों पर लगा पर्दा जैसे हट गया। उसे समझ आया कि उसके पास भगवान का दिया बहुत कुछ है। पल भर में ही उसने जैसे उसकी सारी नाराज़गी, गुस्सा न जाने कहाँ चला गया। जिस पति का वह मुंह भी नहीं देखना चाहती थी, अब उसके आने का इंतजार करने लगी। शाम हुई। दरवाजे पर जैसे ही बेल बजी वह दौड़ कर गई और दरवाज़ा खोला। सामने रचित को देखकर रोते हुए उसने गले लग गई और सॉरी बोला। रचित को भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने भी रिया को सॉरी बोला।